एक 5 साल की बच्ची अपनी पिता को देखती है बाजार से आते हुए बाइक से। तो बच्ची दौड़ते हुए पिता की ओर आती है और उसके बाद वो पिता से लिपट जाती है। लेकिन पिता कुछ बात को लेकर नाराज़ थी। उस बच्ची को बाइक पर बैठाता है। बैठाने के बाद उसे सुनसान जगह पे ले जाता है। ले जाने के बाद उस बच्ची का उसी के टी शर्ट उतारता है। वो बच्ची 5 साल की थी। उसी का टी शर्ट उतारता है। उतारने के बाद उस बच्ची का उसी के टी शर्ट से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो व्यक्ति उसे एक सरसों के खेत में छुपा देता है। छुपाने के बाद घर चला आता है और घर आने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो फिर से जाता है वो खेत जाने के बाद वो देखता है, सोचता समझता है कि इसे अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन वो बच्ची अब डेड हो चुकी थी, यानी मर चुकी थी। तो ये पूरा मामला क्या है, इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो व्यक्ति होता है अपनी ही बच्ची का क्यों हत्या कर देता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। तो यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसका नाम था मोहित मिश्रा। परिवार के मुखिया का नाम था मोहित मिश्रा। इसके 3 बच्चे थे और इसी के बगल में एक और परिवार रहता था रामू नाम का। तो इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होता रहता था। तो ये जो मोहित मिश्रा होता था, इसने अपनी बच्ची को समझाया कि अपने सारे बच्चे को समझा दिया कि रामू नाम के जो व्यक्ति है उसके घर जाना नहीं है खेलने के लिए, तुम अपने ही घर में खेलो क्योंकि उससे मेरा लड़ाई चलता है। लेकिन बच्चे ये सब दायरे को कहाँ समझते हैं। बच्ची उसके घर जाती थी खेलने के लिए और इसी दौरान जब उसकी छोटी बेटी जिसका नाम तानी होता है वो मोहित मिश्रा जो रामू होता है उसके घर चली जाती है खेलने के लिए। लेकिन वो जब लौट रही थी एक समय तो ये मोहित मिश्रा बाज़ार से बाइक से आ रहा होता है और उसे देख लेता है, यानी कि उस बच्ची को तानी को पड़ोस के घर से जिससे लड़ाई हो रहा था, लड़ाई चलते रहता था, उसके घर से निकलते हुए देख लेता है, जो कि मोहित मिश्रा मना किया था कि उसके घर नहीं जाना है। तो उसे बहुत गुस्सा बरता है। बरने के बाद उस बच्ची को वहीं पे बुलाता है। बुलाने के बाद उसे बाइक पे बिठाता है और बाइक पे बिठाने के बाद बोलता है कि चलो तुम। फिर बाइक पे बैठाने के बाद उसे एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है और वहाँ पे जाके उसके टी शर्ट उतारता है और उसी के टी शर्ट से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। फिर हत्या करने के बाद वो इतने आग बबूला हो चुका था गुस्से में कि उसे ये भी पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने वो अपनी ही 5 साल की बच्ची का हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसे वहीं पे सरसों के खेत में छुपा देता है और अपना घर चला आता है। घर आने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तब वो फिर से जाता है उस खेत जहाँ पे उस बच्ची को मारा था, अपनी ही बच्ची को मारा था, वहाँ पे जाता है और सोचता है कि इसे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन वो बच्ची तो उसी समय मर चुकी थी। अब इसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तब इसने निर्णय किया कि अब पुलिस में कंप्लेन लिखा दिया जाए गुमशुदगी का। तो ये व्यक्ति पुलिस में जाकर अपना कंप्लेन लिखा देता है कि मेरी बच्ची लापता हो गई है। फिर पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है। जब एसएचओ को पता चलता है कि ऐसा ऐसा मामला हमारे क्षेत्र में हुआ है, तब वो बड़े अधिकारी को सूचित करते हैं और सब मिलकर इस बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं। कई दिनों तक इसका सर्च किया जाता है लेकिन कहीं कोई नामो निशान। इसमें ड्रोन भी शामिल था, डॉग स्क्वाड भी शामिल था। पूरी तरीके से सभी अधिकारियों ने, सभी पुलिस वालों ने इसे ढूंढ रहा था इस बच्ची को, लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं। लेकिन वो जो डॉग स्क्वाड होता है उसी के जरिए एक सरसों के खेत में इस बच्ची का कुछ बॉडी के अंग मिलता है, यानी कि पैर के अंग मिलता है पहला। तब पता चलता है कि बच्ची का हत्या हो चुका है। फिर कुछ दूर पर उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स जैसे जबड़े, फिर ये जो पैर के ऊपर का भाग होता है वो मिलता है। फिर वो जो व्यक्ति होता है महेश मिश्रा, उससे पूछताछ की जाती है कि ये आपकी बच्ची है। तो वो बच्ची को पहचान लेता है और बोलता है कि मेरी बच्ची को किसी ने हत्या कर दिया। लेकिन वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा था कि मेरी बेटी को ये मारा है या फिर ये मारा है। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कुछ मामला है, इसी ने अपनी बेटी को मारा। इस बीच वो जो महेश मिश्रा होता है उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो गायब हो जाता है। यानी कि वो सलाह मशवरा करने एक वकील के पास, जो सीतापुर के न्यायालय होता है, वहाँ पे चला जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो गायब हो गया। इसके जो महेश मिश्रा का ये भाई होता है आशीष कुमार, वो
इसका भी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखा देता है कि मेरे भाई भी गायब हो गया है। लेकिन पुलिस मोबाइल लोकेशन के ज़रिए इसे ढूंढ निकालता है और पता चलता है कि एक वो जो सीतापुर के न्यायालय यानी कि कोर्ट होता है उसी से इसे बरामद करता है। गिरफ्तारी करने के बाद इसको करीब तो 24 से 25 घंटे इससे पूछताछ की जाती है। पुलिस को कोई मतलब कि सबूत नहीं मिल रहा था कि इस बच्ची को किसने मारा, ऐसा क्यों किया। तो ये फिर पुलिस इसी से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद ये बार बार बयान बदल रहा था कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये ऐसा बयान दे रहा था कि ये जो व्यक्ति था इसी का बात मतलब कि काट रहा था, यानी कि कभी ये बोलता कभी ये बोलता। लेकिन पुलिस जब कड़ी से अपने तरीके से इसका पूछताछ करती है इसको, तब सारा मामला खुल के सामने आता है। दरअसल ये बताता है कि मेरी बेटी पड़ोस के रामू के घर चली गई थी, जो कि मैं पहले मना किया था। तब वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और इसके बाद मैंने उसे बुलाया। बुलाने के बाद एक बगल में सुनसान जगह पे ले गया। वहाँ पे ले जाने के बाद इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने वहीं छोड़ दिया। तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये शरीर के टुकड़े, तब उसने बताया कि टुकड़े तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर छोड़ कर गया था तो लगता है कि किसी जानवर ने इसके बॉडी को इस हाल कर दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इस केस की जांच कर रही है। तो ये कौन सी बड़ी बात थी, छोटी सी बच्ची पड़ोस के घर चले जाना। तो लड़ाई झगड़े अपने में तो होता रहता है, लेकिन बच्चे ये सब बात को कहाँ समझते हैं। बच्चे कहा जाता है कि राम स्वरूप होते हैं। उसे छोटी सी बच्ची जो 4 साल के है, 3 साल के है, 2 साल के, उसे ये सब का क्या ज्ञान होता है कि मेरा कौन दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया, ये सब कोई पता नहीं होता है बच्चों को। तो इस छोटे से चीज़ के लिए उसने अपनी बच्ची को मार डाला। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन समाज में जो बीतता है मैं आपकी समझ लाता हूं ताकि आप जागरूक हो। जय हिंद।